आते हैं जरा सियासी मामलात की तरफ। आगाज करते हैं पीजे मीर साहब के साथ। पीजे मीर साहब, ऐलान जंग कर दिया है जुनैद अकबर खान साहब ने, ये कहकर कि ईद उल फितर के तीनों दिन अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अब जो हुकूमत का उनके साथ रवैया है वो इतना कोई मासूमाना या इतना कोई प्यारा तो अंदाज है नहीं कि वो लोग कहीं एहतजाज के लिए बैठ जाए और हुकूमत के कर लो एहतजाज। तो आपको लगता है कि कोई धींगा मुश्ती चलती रहेगी अगर अडियाला जेल के बाहर इन लोगों को सियासी कैंप लगता भी है? तो हालात क्या होंगे ईद उल फितर के तीनों रोज फिर? लेकिन अभी जो रिजवान ने बात की है सारी, हम थ्योरेटिकली तो बड़ा कुछ चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, ये जाए, लेकिन आप अपने इंटरनल अफेयर्स को देखें कि हमने कितना इसको बदतरीन कर दिया हुआ है। देखो, आज पीटीआई का ऑपोजिशन है, पहले नून थी, फिर पीपल्स पार्टी। ऑपोजिशन का काम शोर मचाना होता है। देखें, अब पीटीआई जो है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जमात है, पॉपुलर जमात है, लेकिन इसका एजेंडा एक फिक्सेटेड एजेंडा है कि इनके लीडर को निकालो। मैं कहता हूँ निकालो, लेकिन इसके अलावा भी तो दुनिया में लाइफ है ना, पाकिस्तान में। मुझे ये बताएं कि ये अगर कल आते हैं या जो भी ये इनका फोकस है या इनका एक एजेंडा है, ये क्या बेहतरी लाएंगे जो कि आज की हुकूमत कर रही है। मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ। क्या ये एडहॉकिज्म पे हम चलेंगे? क्या ये जो इकोनॉमिक जगलरी अब हो रही है इसी के ऊपर हम चलते रहेंगे, या इनके पास कोई सॉल्यूशंस हैं कि एक आम आदमी आवाम को रिलीफ मिले? और ये नहीं कि टेम्पररी 15 दिन का हो, फिर बढ़ा दो, फिर कम कर दो, फिर ये हो जाए। नहीं, वी वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो पीटीआई इज नॉट गिविंग दैट। पीटीआई बिल्कुल ठीक है, अपने रास्ते पे है, उनके लीडर को पकड़ा हुआ है, बाकियों ने भी किया है, ये भी कर रहे हैं। लेकिन पीजे मीर साहब, क्या ये तकाजा दुरुस्त नहीं है कि जमहूरियत को बहाल करें? जब जमहूरियत बहाल होगी और आमराना अंदाज से हुकूमत खत्म होगा तो फिर जाहिर सी बात है जमहूर के फैसलों को ही हुकूमत, फिर मतलब इनके अवाम ने डिसाइड करना है ना, फिर तो उन फैसलों को क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। जरा आप, एक तो जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना जमहूरियत, जी जी, यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, ना पाकिस्तान में, ना मिडल ईस्ट में, ना कहीं जमहूरियत नहीं है। प्लीज, ये हम जमहूरियत के नारे बड़े लगाते हैं, ना तीतर है ना बटेर है। बात यह है, हमारी दोस्तियां किसके साथ है सबसे अच्छी? कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। कम्युनिस्ट कंट्रीज ने क्या कहा? वो चाइना को ले लो, कभी कम्युनिज्म में प्रेसिडेंसी आई है, उनके प्रेसिडेंट है, वो जमहूरियत पे जा रहे हैं, और हम जो हैं, हम एक हार्ड लाइन हमने एक अप्रोच किया हुआ है। देखो, बेसिक जो चीज है, जो हर शो में, प्रोग्राम में सवाल उठते हैं कि आम आदमी के लिए क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा। स्लो है, मैं स्टेडी भी कहूंगा, बट इट इज नॉट गोइंग एट द पेस कि जो आपके रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है मुझे बता दो। एक आम आदमी, चलो मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ, कैमरामैन 50,000 20,000 गॉड नोज व्हाट, वो बच्चे पढ़ा सकता है? प्लीज मुझे बताएं। वो ट्रांसपोर्टेशन का भी देगा, घर का किराया भी देगा, घर में चूल्हा भी जलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा? बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या होगा? वो स्टैंड स्टिल में रहेगा। सो विद द रिजल्ट कि आपका जो वो कहते हैं ना, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है ही नहीं है, आप एक स्टेलमेट पे हो। हमने आगे बढ़ना है, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई अगर अपने लीडर को जेल से बाहर निकालना भी चाहती है तो आगे का कोई रोड मैप भी अब लेकर आए। खबर यह है कि इससे पहले आईएमएफ से बिजली सस्ती करने पर जो बातचीत की जा रही थी उसके ऊपर अब आईएमएफ ने रजामंदी जाहिर की है, जिसका जल्द ऐलान जो है वो मुतवक्के है। और कहा यह जा रहा है कि सीपीपीस यानी कि कैपिटिव पावर प्लांट्स पर आयद लेवी से सार्फिन को ₹1 फी यूनिट मिलेगा। मतलब ये सब्सिडी जो है वो आवाम को दी जाएगी। पीजे मीर साहब, आपको लगता है ये एक नया नेक शगुन है आवाम के लिए? इससे कुछ फाका होगा? आवाम का जो मौशी एक बजट है वो किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है? देखिए, ये जो सिचुएशन इस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारा टैक्सेशन जो है वो एक आवाम पे है। देखो ना, आईएमएफ को पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। आईएमएफ सिर्फ यही चाहता है कि तुम लोगों पे टैक्स लगाओ और हमारे पैसे वापस करो, सिंपल इज दैट। और कोई लव रिलेशनशिप कोई नहीं है। ये नेसेसिटी है उसकी कि उसको पैसे वापस करो, और हमें वो तरकीबें बताता है कि कहाँ टैक्स ठोको, कहाँ ये करो, कहाँ वो करो, सिंपल इज दैट। अब बात आती है कि हम क्यों लोगों पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले, पेट्रोल और दीगर जो अशाइयां हैं, इसकी क्यों हम बात करते हैं? बिकॉज आप ओवर स्पेंडिंग करते हो।
तो जब आप ओवर स्पेंडिंग कर जाते हो ऑन प्रोग्राम्स विच आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड नॉट पब्लिकली मोटिवेटेड, तो तब कौम जो है वो कर्जों में आ जाती है। तो ये जो चीज है, इस चीज को हमें असेस करना है, एनालाइज करना है कि हमने क्या जो भी प्रोजेक्ट है कि अपनी पार्टी के लिए करना है कि भाई वो ये प्रोजेक्ट लगा दिया है और इस पार्टी ने किया है। देखो, कोई अपनी जेब से खर्चता नहीं है, ठप्पे सारे लगा देते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा है, ये मेरा। नो, इस तरह की चीजें अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए। जो भी आता है वो नेशनल एक्सचेकर का पैसा लगाता है, अपना पैसा नहीं लगाता। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ पॉलिटिकल, आप कह लो कि गिमिक्री, पॉलिटिकल इलेक्ट्रेट गिमिक्री। इसको साइड पे करो, आप वो काम करो कि जो अभी आपने सवाल किया कि इसका लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट हो। लॉन्ग टर्म नहीं है, ये टांका पट्टी है। लेकिन वो जो एक शायद एक छोटी सी कोशिश होगी हुकूमत की कि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक एतमाद साजी का जो फुकदान था वो अगर बेहतर हो जाए, वो आपको होता हुआ नजर आएगा इस अमल से? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड। अगर इतनी बात होती और यार कोई ना कोई तो बैक फुट पे 2 फुट पीछे चला जाता, या पीटीआई चली जाती या हुकूमत चली जाती, मुझे तो लगता है दे बोथ आर नॉन सीरियस बिकॉज दे आर प्लेइंग एक अपनी ये गेम हो रही है अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल। सही। एक अना में बैठा हुआ है, दूसरा हुकूमत में बैठा हुआ है, और एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा अपने आप को बचा रहा है। और भाई इससे निकल जाओ। अगर मैं हुकूमत में हूं और मैं समझता हूं कि मैं डिलीवर नहीं कर रहा, हाँ भाई तुम आके करो, ठीक है, लोग खुद देख लेंगे।